भाई इन महाज्ञानियों की डिबेट देखो किस चीज पे हो रही है। भाई कितने महाज्ञानी इंसान है भाई ये क्या सिस्टम सुधारेगा? ये खुद नहीं सुधर रहा है। देखो वीडियो। दीप के क्यों नहीं रख सकता व्रत? अभी अगर उपवास ही रखना है तो 30 साल के लड़के से रखवा लो भाई। चड्ढा समझाओ इसे। हाँ सुन लीजिए, दीप के नहीं रख रहे हैं उपवास। क्यों? कारण क्या है? लेकिन उन्हें practice नहीं है। बेटा 5-7 स्टूडेंट्स अलग से भी साथ में उपवास रख रहे हैं। दीप के तो प्रैक्टिस नहीं है। दूसरी चीज, लगता है तुम भूख खा के ही मानोगे। दूसरी चीज, अरे ऐसा की नेहा, ऐसा की नेहा, सभी पार्टियों ने सोनम वांगचुक को समर्थन दिया है। आपकी बात से मैं सहमत अगर हो जाऊं, अभी बदत है भाई, अभी बदत है कि चलिए साहब उनके सामने खाना ना खाएं, उनके सामने थोड़ी शर्मिंदगी करें, बिल्कुल ठीक। धर्मेंद्र प्रधान जी को कब शर्म आएगी? घर बैठ के जो पकवान खा रहे हो, इस सरकार को कब शर्म आएगी? ये तो धोती खोल रहा है। अन्ना हजारे ने 11 दिन उपवास रखा था, 11वें दिन कांग्रेस के मंत्री पहुंच गए थे कि नदी तोड़ दीजिए कृपा करके हाथ जोड़े थे। विषय था ना, सुनिए पेपर सर, तो हो गया यहाँ सुनिए, पर। बाबा रामदेव विषय ने था ना। अरे बस कर। बाबा रामदेव ने मैं कवर करा था, वहाँ करप्शन का विषय था ना। यहाँ विषय करप्शन नहीं नहीं है। क्या बात करते हैं यार? दलाल अभिजीत दीपके जो है वो आम आदमी पार्टी का मखौटा है, ये आरोप है। वो आम आदमी पार्टी का मखौटा है। दलाल दलाल। वहाँ कुणाल कामरा नाम का एक कॉमेडियन जा रहा है, देश संकट में है और कह रहा है, और उसकी इतनी हिम्मत, वो सीता का पति, वो कह रहा है सीता का पति, तकलीफ हुआ है बेचारे को। श्री राम को कह रहा है सीता का पति। मैं भी ये सवाल पूछता हूं, क्या किसी और धर्म के लिए ऐसा बोल सकता है कुणाल कामरा? मतलब कुछ भी। और नेता ना केजरीवाल कुछ बोल रहा है, केजरीवाल जी कुछ बोल रहे हैं, ना समाजवादी पार्टी बोल रही है। अब तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। किसी और धर्म में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हनुमान जी जो देवता हैं जिनकी पूजा होती है, उनको रैली में आगे नचाते हुए नहीं जाते हैं। नंगा करके नहला रहा है। ये भी बोलिए, विश्वास करने वाले, बोलिए ना, विश्वास करने वाले बीजेपी रैली में हनुमान जी को नचा रही है। जली ना, तेरी भी जली ना। शांति वो नहीं है धर्म का अपमान। अगर इनसे नीट पेपर लीक पे सवाल करेंगे तो ये उनको कॉकरोच बताएंगे। अगर इनसे किसान बात करेगा एमएसपी की तो उसको कॉकरोच बताएंगे, देशद्रोही बताएंगे। एक भाई मेरी बात समझ में नहीं आती है। जितने बीजेपी के नेता होते हैं, बीजेपी में जाते, सबकी इनके दिमाग पे पर्दा फिर जाता है। मतलब सारे इतने बड़ा भक्त बन जाते हैं क्या? इनको कुछ नहीं पता ये बोल क्या रहे क्या नहीं। कौन है ये? एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। ये चाइना का एजेंट है। चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है, देश को बदनाम करता है। ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं चलने वाली। अरे सोनम वांगचुक ये एजेंट है चाइना का। ये कोई देश के लिए कौन सा विषय, किस विषय के लिए कर रहा है वो? सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है कि मोदी जी कहते हैं कि क्या बिहार में जमीन उपलब्ध नहीं है। अमित शाह जी का बयान है कि बिहार में जमीन उपलब्ध नहीं है। तो मेरा सवाल है कि पीरपैंती जो भागलपुर का जमीन जो अदानी को दिया गया है, वो क्या गुजरात में है? गुड क्वेश्चन। अगर वो गुजरात में है तो गुजरात में वोट चाहिए बिहार से और फैक्ट्री चाहिए गुजरात में। अडानी से क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत कैसे नहीं? तो फिर अमित शाह 20 साल से यहाँ पे जदयू और भाजपा की सरकार। अच्छा, उद्योग धंधे कैसे आएगा अगर बड़े उद्योगपति, मैं बस जानना चाह रही हूँ, मेरी ये कोई राय नहीं है। बोल अगर मान लीजिए बड़े उद्योगपति बिहार में आकर उद्योग धंधे नहीं लगाएंगे तो बार बार ये सवाल पूछा जाएगा ना, उद्योग धंधे क्यों नहीं है। तो कोई बड़ा उद्योगपति अगर आता है तो फिर क्यों उसका इतना विरोध? लगता है तुम भूख खा के ही मानोगे। 20 साल से कहाँ थे आप? मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जमीन यहाँ नहीं है बिहार में अवेलेबल। तो फिर ये पीरपैंती का जमीन अदानी को आप कैसे दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? आप गुजरात में नहीं है ना, ये तो बिहार का चीज है ना। बात तो सही है। तो एक जगह दोहरी नीति नहीं चलेगा। बिहार में वोट चाहिए बिहारी का और यहाँ बिहारी राज करेगा, गुजराती। बिहार का एक उद्योगपति बताओ जिसको जमीन दे दी जाए, बता दो। बहुत तेज हो रहा है। बिहार में हमारे देश में ऐसे बहुत सारे अदानी और अंबानी को छोड़ करके बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जिनको कि अगर मौका दे मोदी सरकार तो वो हमारे बिहार। एक नाम बताओ, मैं आवाज पहुंचा रही हूँ। तो गेम बजाना पड़ेगा। आपने अभी उन भाई साहब से पूछा कि 1 रुपए में क्या मिलता है। मैं ये कहता हूँ, ठीक है आपने जमीन दिया, उद्योग लगाने के लिए दिया, यहाँ अभी खेती का सीजन है, क्या आप आज तक किसान को मिनिमम रेट पे खाद और बीज प्रोवाइड करा पाए? नहीं। करा दे। 6,000 रुपए से 9,000 किसान। मैम
आपको एक बात कह रहा हूँ, अगर आप करा देते और सही मुआवजा मिल जाता तो वही किसान अनाज बेचकर अपने बेटे को उद्योगपति बनाता है इसे बिहार में। ये बड़ी अच्छी बात कही। मैम आप जब बोले कि 1 रुपया में अडानी को जमीन दे दिया, आपको मैं 1 रुपया देता हूँ कि आप चौक से हमको 4 लाख। भैया तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है मुझे 1 रुपए में खरीदने की, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है भैया, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है। ना हम अडानी हैं, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति तो है नहीं, ठीक है नहीं, ये गलत बात है। मुझे घर जाना है। तो आप कह रहे, अभी शुरू में आपने कहा मानक जी की वो जो मंदिर का चंदा डकैती वाला मामला वो थोड़ा हल्का पड़ रहा है। राम का खजाना ठंडा पड़ गया, लूट मामला ठंडा पड़ गया। अरे ठंडा पड़ गया कि अगर आपको परिभाषा समझ में नहीं आती है ठंडा पड़ना किसे कहते हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आसिम वकार भाई कमाल करते हैं आप भी। ठंडा पड़ गया से मतलब आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? क्या? मीडिया में, सोशल मीडिया में नेताओं की जुबान से मसला ठंडा पड़ता है। मगर क्यों? नहीं तो आप लोगों ने क्यों ठंडा पड़ने दिया? हाँ। सर आप तो जो कोल माइन घोटाला हुआ था, कोलगेट, हाँ। जो हुआ ही नहीं था, बेईमानी का घोटाला जो हुआ ही नहीं था कोलगेट, उसको तो आप लोगों ने ठंडा नहीं पड़ने दिया था। पूरा 3 साल तक आप रेले रहे थे कांग्रेस सरकार को, वो तो आपने 3 साल तक ठंडा नहीं पड़ने दिया था, जबकि घोटाला ही नहीं हुआ था। हाँ। और यहां तो इतना बड़ा घोटाला, गबन और लूट हुई है, इसमें आप कह रहे ठंडा पड़ गया। हाँ। आप कैसे गुप्ता हैं सर? पर्सनल मत करिए आसिम वकार, पर्सनल मत करिए, ये राष्ट्र की बात है। अरे कैसे पत्रकार हैं सर आप? मत करिए, मैं पर्सनल बोलने पर आऊंगा तो क्या होगा फिर? छोड़िए ना, पर्सनल नहीं करिए। पता नहीं आप ये सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं? तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल मुद्दे की बात करिए, अपना मुद्दा उठाइए जिसके लिए बुलाया गया है। सर मैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के खजाने की लूट की बात कर रहा हूं, आप बता रहे हैं कि मैं वायरल होने के लिए करता हूं। सर कमाल कर दिया आपने। पर्सनल मत करिए ना, मुद्दा उठाइए, जो मुद्दा उठाना है उठाइए, जो उठाना है उठाइए। सर जिस तरह से भगवान श्री राम के खजाने की लूट इतिहास में लिखी जाएगी, वैसे ही आप लोग भी लिखे जाएंगे सर, आप लोग भी लिखे जाएंगे, माफ नहीं किया जाएगा सर। आप ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भगवान हनुमान कहा जाता है महाबली, उनको एक झंडा बीजेपी ने अपना पकड़ा के पार्टी का और अपनी गाड़ी के आगे नाच भी करा दिया, और उस पर भी आप लोग चुप हैं सर, ये मुद्दा ही नहीं बना रहे। अरे कमाल है, हद है मतलब। ये कैसे कह दिया मामला ठंडा हो गया है? आपको माफी मांगना पड़ेगी देश से सर। अरे आपको माफी मांगना पड़ेगा, हमको नहीं मांगना पड़ेगा। माफी आपको मांगना पड़ेगा। किससे? आसिम वकार, अभी आपने पहले से हार मान ली। यूपी के चुनाव में आपने ऐलान कर दिया कि बीजेपी जीतने वाली है। पार्टी बदल लिया साला। भाई वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और भाई अपनी राय जरूर देना कमेंट करना।